हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खुश होंगे, मस्त होंगे। आप सबको मेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं बात कर रही हूँ जच्चा बच्चा के बारे में, जो नई माएँ बनी हैं, जहाँ जिनको भी नई बनना है माँ, उनके लिए आज मैं ये खास बात करूँगी। देखो, शिशु का जन्म लेना जो है हर माँ के लिए एक खुशी का पल होता है। डिलीवरी के बाद 24 घंटे डॉक्टर जो है माँ और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन जब वो घर आ जाती हैं तो उनकी देखभाल हम कैसे करें, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। डिलीवरी के बाद महिला को 4 से 6 हफ्ते तक आराम करना चाहिए, चाहे डिलीवरी आपकी नॉर्मल हो और चाहे आपकी डिलीवरी जो है सी सेक्शन से हो। 4 और 6 हफ्ते का आराम तो उन्हें मिलना ही चाहिए। और उन माओं को ये वजन जो उठाना है उतना ही उठाएं जितना उनके बच्चे का वेट है। मतलब डिलीवरी के बाद वजन नहीं उठाना चाहिए, ज्यादा वजन जो है बस उतना उठाएं जितना आपके बच्चे का वेट है, उससे ज्यादा वेट जो है नहीं उठाएं। और पानी की तरफ सबसे ज्यादा खास ध्यान दें कि आपको जो पानी पीना है, चाहे आपको वो पीना है अजवाइन वाला, चाहे इलायची वाला, जो भी आपके यहाँ पीते हैं, वो 4 से 6 लीटर आपको पानी पीना है। इससे आपका जो पेट है वो अंदर जाएगा और आपकी जो कमर में दर्द है और जो वो आपको दर्द से राहत दिलाएगा। तो पानी पीना इसमें बहुत जरूरी है, चाहे आप अजवाइन का पिए और चाहे आप इलायची का पिए। देखिए, जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो 80% जो है आपके दूध में पानी होता है, तो इसलिए पानी पीना जो है बहुत जरूरी है। देखिए, डिलीवरी के बाद ना कमजोरी आ जाती है, तो उसके लिए आपको जो है पानी ज्यादा पीना है। इसकी पीठ में भी आपके दर्द नहीं होगा। और आपको ये आयुर्वेदिक वाले भी बोलते हैं, अजवाइन का पानी पीने से आपको बहुत फायदे होंगे। आपको गैस नहीं बनेगी, आपके बच्चे को भी गैस नहीं बनेगी। और नई माएँ जो बनती हैं उनको कहा जाता है कि फोन देखना चाहिए या नहीं। उनको फोन नहीं देखना चाहिए, बहुत कम, वो भी जब बच्चा सो जाए। आपको बहुत जरूरी काम है, उसके लिए आप फोन को देख सकती हैं, जब बात कर सकती हैं। और इससे ना आंखों पे फर्क पड़ता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो कम से कम आप फोन का इस्तेमाल करें। और ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, ज्यादा बोलने से ये सिर में दर्द शुरू हो जाता है। और रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इन चीजों का अगर अपना ध्यान रखेंगी तो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ये जो फोन है इसका इस्तेमाल कम से कम आप करें। अगर आपकी सिजेरियन है तो आपको कम से कम 3-4 दिन तो देखो हॉस्पिटल में आपको लिक्विड पे ही रखते हैं। उसके बाद आपको पर्याप्त मात्रा में खाना लेना चाहिए, जैसे दलिया है, सब्जी है, दाल, रोटी, दही, ये सब लेना चाहिए। और पहले 4 दिन तो आपको हॉस्पिटल में वो नारियल पानी, नींबू पानी, यही सब देते रहती हैं। और उसके बाद आपको बिल्कुल हल्का भोजन लेना चाहिए। और 4 दिन के बाद आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना चाहिए, क्योंकि आपने बच्चों को दूध पिलाना है। और उसके बाद चाहे आपकी सिजेरियन है और चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, आप सौंठ के लड्डू खा सकती हैं, इससे आपको एनर्जी मिलती है। इसलिए आप बादाम, काजू, किशमिश कुछ भी खा सकती हैं। ये बॉडी को एनर्जी देते हैं, जिसमें आपको थोड़ी ताकत मिलेगी। क्योंकि जब डिलीवरी होती है उसके बाद बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, खड़े होने में भी दिक्कत होती है। तो ये सब अगर खाएंगी तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और डिलीवरी के बाद 4 से 6 हफ्ते का आराम तो बहुत जरूरी है। 6 हफ्ते के बाद आपकी जो बॉडी है वो आपकी रिकवरी कर लेती है और आपको काम करने में तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि रात को ना बच्चा उठ जाता है, माँ को बार बार दूध पिलाना पड़ता है, उससे बहुत थकान होती है। तो जब भी बच्चा दिन में सोए तो आप एक झपकी जरूर ले लें, इससे आपके बॉडी को आराम मिलेगा और आप में दोबारा से एनर्जी आ जाएगी। देखिए, इसमें ना आप घर के किसी सदस्य की मदद भी ले सकती हैं, जो आपके बच्चे को अच्छे से संभाल सके। तो इससे आपको मदद मिल जाएगी और आपकी बॉडी जो है जल्दी रिकवरी कर लेगी और जल्दी से आप अपनी कमजोरी जो है कम महसूस करने लगेंगे। आप ना संतुलित आहार लें, इससे आपकी ना रिकवरी जल्दी होगी। जैसे मोटे अनाज जो हैं, दाल है, सब्जियां हैं हरी, और घी दूध तो आप ले ही रही हैं।
और दूध को ना कम से कम 3 बार जरूर लेना चाहिए। ये दूध की जो विधि है लेने की या उसको बनाने की, वो मैं सबसे बाद में बताऊंगी, तो आप उसे ना जरूर एक बार देखिएगा। डिलीवरी के बाद ना पेट में ऐंठन होने लगती है, कभी कभी दर्द भी होने लग जाता है, तो इससे ना घबराना नहीं चाहिए। ये जो हमारा गर्भाशय होता है वो सिकुड़ने लगता है, पहले देखो बड़ा होता है लेकिन वो सिकुड़ने लगता है। जैसे जैसे वो अपने आकार पे आ जाएगा तो आपकी जो पेट में दर्द है या जो ऐंठन हो रही है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, दर्द के लिए अपने डॉक्टर से कोई भी आप गोली या मेडिसिन ले सकती हैं। अपने खाने में ना ज्यादा ध्यान दीजिए, आप नट्स ज्यादा लीजिए, ये ना एनर्जी बार होती हैं, आपको एनर्जी ज्यादा देती हैं। सेब रोज 2 सेब खाइए आप, उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। ये तो सेब देखो 12 महीने ही मिलते हैं, कभी भी आप ले सकते हैं, तो इसे आप जरूर अपने भोजन में शामिल कीजिए। जो नई माताएं बनी हैं उनके लिए सेब और केले जो है बहुत जरूरी हैं। रोज के 2 केले खाएं और 2 सेब खाएं, उससे उनकी एनर्जी जो है अच्छे से हो जाएगी। नई जो माएँ होती हैं वो अपने छोटे बच्चे की देखभाल में ही मशरूफ हो जाती हैं, वो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती हैं और बाद में उसके नतीजे निकलने शुरू हो जाते हैं। आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, सिर में दर्द शुरू हो जाता है, थकान शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको ना अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और खाने पीने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगी तो आपको ये बीमारियां नहीं होंगी। बस इन सब से बचने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन और डिलीवरी में जब आपको टांके लगते हैं तो वो सूखने में 8 से 10 या 15 दिन भी ले जाते हैं, उसके बाद वो टांके अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो उनकी देखभाल के लिए आपको उनको सूखे रखना है, जब वो गीले हो जाए तो उनको अच्छे से पोंछ दें, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए जब टांके लगे तो आपको खड़े होने में कितनी दिक्कत होती है और बैठने में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बैठने के लिए आप एक गद्दी नीचे रख के उसके ऊपर बैठ सकती हैं। ज़्यादा देर आपको बैठना नहीं है और ना ही ज़्यादा देर आपको खड़े हो सकते हैं। खड़े होने में भी वो चुभते हैं और दर्द होती है। बहुत सारी नई माओं को मैं देख रही हूँ, उनको बेचारियों को बहुत तकलीफ होती है। जब वो खड़ी होती है तो कहीं दर्द हो रहा है, बैठती हैं तो दर्द हो रहा है, तो आप नीचे एक गद्दी लेकर बैठ सकती हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। इसके जब आप नट्स खाएंगी, हरी सब्जियां खाएंगी, हरी सब्जियों का सूप पिएंगी, तो आपको ना ये जो दर्द हो रहा है और जो आपके टांके हैं वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे और इसी से आपको रिकवरी जो है जल्दी हो जाएगी। देखिए जिनकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है उनके टांके जो हैं 8 से 10 दिन में सूख जाते हैं और वो नहाने के लिए जो टांके होते हैं उनके ऊपर एक वाटर प्रूफ पट्टी लगी होती है, तो आपको नहाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आप उस नहा सकती हैं। लेकिन आपको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना तो आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन 3 महीने का आपको रेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपके ये टांके जो हैं आपके बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएंगे। अब व्यायाम करना या एक्सरसाइज करना वो आपको 3 महीने बाद ही करना पड़ेगा, उससे पहले आप नहीं करें, नहीं तो आपके टांकों में दर्द हो सकती है। तो जो जिनका सी सेक्शन से है उनको ये जरूरी है कि वो 3 महीने तक रेस्ट करें। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल बच्चा हुआ है, वो डॉक्टर से पूछकर अपनी एक्सरसाइज जो है शुरू कर सकती हैं, जब आपको डॉक्टर बोले कि आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर लें। सिजेरियन बच्चे जो होते हैं उनकी दूध जो है, माँ का दूध जो है 2 से 3 दिन में आ जाता है, तो अब वो 2-3 दिन बाद अपने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध पिला सकती हैं। दूध पिलाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से अपने बच्चे को फीड करवा सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको दूध जो है 3 से 4 बार लेना पड़ेगा। आप दूध 3-4 बार पिए और उससे आपके बच्चे को दूध जो है पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा। तो अब मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि दूध कैसे बनाना है। देखिए आप ना 1.5 लीटर दूध लीजिए और एक भगोने में उसको रख दीजिए, उसके अंदर बादाम और काजू जो हैं उनको दरदरा सा पीस के उसके अंदर डाल दीजिए और उनको कम से कम आधे घंटे तक उबालिए, उनको सिम गैस के ऊपर। उबल के दूध एकदम लाल हो जाएगा और एक दूसरा भगोना लें, उसमें आप आधा ग्लास पानी डालें और उसके अंदर किशमिश, 1 कड़छी किशमिश डाल दें और उसको 10 मिनट के लिए सिम गैस पे पकाएं। जब वो थोड़ा सा रह जाएगा
तो आपका वो दूध जो है बादाम और काजू वाला वो भी एक अच्छे से बन गया है। और ये जो किशमिश वाला पानी है, ये पानी है उबालनी है, इसको दूध में नहीं उबालना है, इसको पानी जो है वो भी आधा रह गया है। तो आप दोनों को गैस को बंद कर दें। जब भी आपको दूध पीना है, उस दूध को जो आपने उबाला है 1.5 किलो का, वो 1 किलो जितना रह जाएगा, तो उसको 3 हिस्सों में बांट लें। और जो आपने किशमिश का पानी उबाला है, उसको भी 3 हिस्सों में बांट लें आप। और उसमें एक हिस्से में डाल के एक हिस्सा जो है पानी का, जो किशमिश का पानी है उसमें डालें। आपको चीनी नहीं डालनी पड़ेगी, तो वो दूध भी मीठा हो जाएगा और किशमिश का जो टेस्ट है, जहाँ उसका जो गुण है, वो भी दूध के अंदर चले जाएंगे। देखिए, अगर आप उस किशमिश को दूध के अंदर उबालेंगे तो कभी कभी किशमिश जो होती है वो खट्टी होती है, तो वो दूध फटने का डर रहेगा। तो इसलिए किशमिश को हम अलग से उबालेंगे और उस किशमिश के दूध को आपको 3 टाइम पीना है। जैसे सुबह पी लिया, दोपहर में, रात में। अब जैसे आप पहले दिन बनाएंगी तो वो दोपहर तक ही बनेगा, दोपहर को पी लिया, रात को पी लिया और दूसरे दिन जो बचेगा मॉर्निंग में पी लिया। उसके बाद फिर वो दूध आप 1.5 किलो उबाल के उसको इसी तरह से कम इसको आप 13 दिन तक, तो 15 दिन तक जरूर पिए। इससे देखना आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलेगी और आपकी बॉडी जो है कितनी जल्दी से रिकवरी कर लेगी। तो मुझे लग रहा है आप ये इसको जरूर बनाएंगे। अब बाकी आपका जब पेट बड़ा हो जाता है तो उसको छोटा करने के लिए आपको ना बेल्ट की जरूरत पड़ेगी। आप बेल्ट बांध सकती हैं। देखिए, अगर आपका नॉर्मल बच्चा हुआ है तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लें और लेकर उसको फोल्ड करके उसको भी बेल्ट बना के पेट में बांध सकती हैं। नहीं तो आजकल बाजार में भी अच्छी सी बेल्ट मिल जाती है, अपने डॉक्टर से पूछ लें, डॉक्टर आपको बेल्ट का साइज और नाप बता देगी। आप अपना वो बेल्ट ले आए और उसको डॉक्टर से ये पूछें कि कितने दिनों बाद आपको बांधना है, उसको आप बांधे। उससे पेट जो है आपका बिल्कुल अंदर चला जाएगा। ये सिजेरियन वाले भी कर सकते हैं और नॉर्मल वाले भी, लेकिन डॉक्टर की सलाह के ऊपर कि कितने दिनों बाद आपको ये बेल्ट बांधनी है। और जो मैंने दूध बताया है, इसे अगर आप बनाकर पिएंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि उस दूध का क्या स्वाद था, आपको वो दूध कैसे लगा। मुझे लग रहा है ये सारे तरीके जो मेरे अपनाए हुए हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपका ब्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसे ना